हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट विंग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। सो लेट्स सी आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज उनकी लाइफ में या उनके विचारों में क्या कुछ चेंज आया है। और छोटी सी रीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। और थोड़ा सा एंजल नंबर के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको 111 एंजल नंबर दिखता है तो वो क्या है और क्यों दिखता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड लेट्स सी क्या कुछ है उनकी लाइफ में। सो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट आपको रेजोनेट से ज़्यादा उसके जो पॉजिटिव बातें हैं उनको एक्सेप्ट करना है और उनको गाइडेंस की तरह अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई करेंगे हम यहाँ पर नाइन ऑफ वैंड्स क्यों आया है डिवाइन, एज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्यों क्लैरिफाई किया, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया, द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। द सन and bottom of the deck again a page of ace of pentacles, ace of wands को clarify किया दो, the sun. Wow, very nice. हाँ, सो आई होप आपको अब कार्ड्स दिख रहे होंगे बहुत ही क्लैरिटी से। ये बॉटम ऑफ द डेक है, ये बाकी सारे आपकी कार्ड्स निकल कर आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो जेमिनी सबसे ज़्यादा प्रोबेबली है एंड सन है, तो ओवरऑल सभी साइंस हैं। टेम्परेंस है तो वर्गो है यहाँ पर, साथ ही में पेंटिकल्स हैं। सो अर्थ साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्यूरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस है यहाँ पर। फायर की एनर्जी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। सो दो प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पर, वाटर साइन बिल्कुल भी नहीं है। बट वाटर साइन ना होकर भी यहाँ पर दो कप्स यानी टेम्परेंस की एनर्जी आई हुई है, जो कि दो कप्स को दिखाती है, बट ये वर्गो साइन होता है। एंड सन है तो फिर तो क्या ही कहने हैं, फिर तो बात ही अलग होती है, यानी कि सभी साइंस के लिए है। तो साइंस पे मत जाइए, आप सिर्फ एनर्जी पे जाइए और मतलब रिजोनेट करने की कोशिश करिए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। सो आपके पर्सन की अगर मैं करंट सिनेरियो में देखूं तो आपके पर्सन ने एक बैरियर लगा के रखा है आपके सामने, ठीक है, और वो आपसे बात नहीं कर रही हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, एक ऐसी एनर्जी जो थोड़ा सा ऑब्सेस्ड होती है बट वो शो नहीं करती है। एक ऐसी एनर्जी जो आपके सामने एकदम रूड बिहेव करके रखेगी, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ ज़्यादा ही ऐसे स्ट्रैटेजीज चलती रहती हैं जहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री चाहिए होती है। जो सेल्फ कंसर्न होती है, सेल्फ लव पे काम करने वाली पर्सन होती है, ठीक है, और फर्टाइल मदर भी होती है एक तरह से, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की, जहाँ पर ये
प्रॉपरली डिवाइन फेमिनाइन में, वो क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में वो दिख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, जहाँ पर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो फोकस कर रहे हैं अपने इश्यूज़ पे, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पे, जहाँ पर फुल ऑन फोकस जिस तरह से देखिए पेंटिकल्स पे कर रहे हैं, इनका पूरा ध्यान इस तरह से इस सिक्के के ऊपर है। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से वो एक तरह से फाइनेंशियल इश्यूज़ में बैलेंस कर लें, जहाँ पर उनके हेड, उनके हैंड, उनके लेग्स में हर तरह पर पैसा ही पैसा हो, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हो। इस तरह से जैसे यहाँ पर ये पर्सन, ये बंदा पैसे को देख रहा है, इतना ध्यान से फोकस्ड होकर अपने, यानी कि अपने करियर पर फोकस्ड हो रहे हैं। ये इनके लाइफ में ये जो कुछ भी करते हैं, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में हैं या बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस करने के लिए कुछ शुरुआत कर रहे हैं, सो ये देख रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं फाइनेंशियली मतलब अबंडेंट हो सकूँ और पैसा मेरी लाइफ में हर तरह से आ सके, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर ये एक पेड़ है और देखिए कैसे यहाँ पर पैसे उग रहे हैं ना, उसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं देखने की कि किस तरह से मैं ऐसे क्या करूँ जिससे मेरे पास इतने सारे ढेर सारे पैसे, या एक तरह से कहेंगे हम, ये फाइनेंशियल इश्यूज़ मेरे ठीक हो जाएं, और उसके बाद ही वो टेम्परेंस यानी कि बैलेंस की एनर्जी में आएंगे। उनको मालूम है ये रिलेशनशिप सबसे यूनिक है, सबसे अच्छा, सबसे सोलमेट कनेक्शन उनको भी फील होती है, ऐसी वाइब्स जहाँ पर वो चाहते हैं कि यस, उनको इस बात का एहसास हो चुका है, जिस तरह से ये पोर्टल्स गए हैं, न्यू मून, फुल मून, है ना, एक्लिप्स गया है, लूनर एक्लिप्स, तो इस तरह से जितने भी ये सब गए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अभी 6 को वुल्फ मून आ रहा है, फिर 111 की एनर्जी आएगी, 11 एंड 1, 11 जैन, 1 मंथ यानी कि जैन का मंथ होगा, तो 111 की एनर्जी आएगी, जो कि अपने आप में वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। उस दिन भी आपको मैनिफेस्ट करिएगा। मैं वुल्फ मून के एक दिन पहले एक वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर आपको बताऊँगी कि हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो मैनिफेस्ट कि जिस तरह से ये चीज़ें जा रही हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है किसी किसी का। तो अगर मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, बैलेंस एंड बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस, उसके बाद ही रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। तो अगर मुझे बैलेंस चाहिए तो मुझे फाइनेंशियली बैलेंस होना पड़ेगा, तभी मैं सारी चीज़ों को मतलब कंट्रोल कर पाऊँगा। मान लीजिए अगर इनकी लाइफ में कोई फीमेल पर्सन है, मे बी इनकी मदर, इनकी सिस्टर, या कोई ऐसी फ्रेंड या कलीग या जो भी, जो इनको रोकने की कोशिश कर रही है, तो ये वहाँ से भी नहीं रुकेंगे, वहाँ से भी निकलने की एनर्जी में आएंगी, क्योंकि उनको भी पता है अगर कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो अगर मुझे उससे छुटकारा चाहिए तो मुझे फाइनेंशियली अपने एक तरह से पावरफुल बनना होगा, क्योंकि बिन पैसा कुछ नहीं है। तो वही बात है कि अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे फाइनेंशियली तौर पर अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद ही मैं किसी रियूनियन के आगे रियूनियन के लिए मैं सोच सकता हूँ। येस, डेफिनेटली ओवरऑल उनकी एनर्जी में एक नई शुरुआत करने की एनर्जी है, जहाँ पर ये कार्ड आप देख रहे हैं किस तरह से ये एक सूखी लकड़ी है जिस पर क्या है, छोटे छोटे से पत्तियां हैं, यानी कि उग रही हैं। अगर हम कहते नहीं कि रोज़ का जो पेड़ होता है, गुलाब का जो पेड़ होता है, कि आप उसको ऐसे ही सीधे लगा दो विदाउट, बिना उसके जड़ों के, तो क्या होता है कि वो खाली ऐसे ही उसको लगा दो तो उससे भी मतलब रोज़ का जो गुलाब का पेड़ होता है वो निकलने लगता है। उसी तरह जिस तरह से ये वॉन्ड से, जिस तरह से ये लकड़ी यहाँ पर दिख रही है, एक पेड़ पौधे का ही ये तना दिख रहा है, रूट्स नहीं है यहाँ पर। तो ये जिस तरह से पेड़ का एक तना है जिसमें छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, तो वो चाहते हैं कि ये मान लीजिए आपके लिए रोज़ है, तो ये रोज़ का जो है ये स्टेम दिख रही है, रोज़ की स्टेम वो आपको देना चाहते हैं, ताकि एक नया फिर से हम पौधा लगा सकें, एक नई फिर से शुरुआत कर सकें। और उसके बाद अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूँ, तो ब्लेसिंग्स आपके लिए खुद ईश्वर द सन की एनर्जी आ रही है। नंबर 1, 1 मंथ, 111 की एनर्जी आने वाली है। ये मंथ बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होने वाला है और हो रहा है। जिनके ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस हैं उनको फील भी हो रहा है, मुझे तो बहुत फील होता है, और मैं काफ़ी ये चीज़ें नोटिस करने की काफ़ी बार कोशिश कर रही हूँ। 6 नंबर, लुक एट दिस, आपको 666 नंबर एंजल नंबर में दिखता होगा, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। 666 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। सो ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि यस, हम लोग आएंगे, आपके साथ आएंगे, और आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको भी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इस तरह से आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपकी पर्सन, आज अगर मैं इस वीडियो का थंबनेल क्या रखूँगी, ब्लेसिंग्स है ना, सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स या लवर्स, सो देखते हैं क्या रखेंगे।
एक बैलेंस बनाने की एनर्जी में है आपके पर्सन, और उसके बाद ही वो आपको रियूनियन देंगे। आपको भी उनका साथ देना चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको भी इसी तरह फाइनेंशियल इश्यूज़ पर अपने काम करना चाहिए, और ताकि इक्वल बैलेंस आ जाए, और फिर उसके बाद तो फिर चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो ही जाती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 111 एंजल नंबर के बारे में। 111 एंजल नंबर 11 और 1, यानी कि 11 जैन एंड 1 जो मंथ है हमारा, इसको आने वाला है, और एक तरह का ये पोर्टल है, और हो सकता है यहाँ पर किसी किसी को एंजल नंबर 111 भी दिखता हो। ये क्या है? मतलब क्या है और क्यों दिखता है? वैसे तो ये ऐसे कोई ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत नहीं होती। एंजल्स कभी कभी हमारी आंखें घड़ी पे पड़ जाती है, मोबाइल के क्लॉक पे पड़ जाती हैं, या हम कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं उसमें टाइमर में दिखा देते हैं 111, इस तरह की चीज़ें। तो ये 111 एंजल नंबर एक तरह का डिवाइन नंबर है। न्यूमरोलॉजी में ये एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, नंबर 1 जो कि सूर्यदेव का नंबर होता है, जो एक नई बिगनिंग को दिखाता है, न्यू विजन को दिखाता है, और दिखाता है कि आप अगर अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक चीज़ों से जूझ रहे थे, तो किस तरह से आप वो चीज़ें धीरे 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 रिलीज़ होने वाली हैं, और आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग आने वाली है। ट्विन फ्लेम में 111 नंबर ये भी दिखाता है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में एक नो कांटेक्ट चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, तो वहाँ पर आपको नई बिगनिंग वहाँ पर भी आपको होने वाली है, बट आपको थोड़े अच्छे कर्मास करने होंगे, आपको एफर्ट्स डालने होंगे, और ये एफर्ट्स ही आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग को दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको 111 दिखता है तो प्लीज़ तुरंत वहीं पर आंख बंद करके यूनिवर्स को, डिवाइन को, आप जिसको मानते हो उनको थैंक यू बोलिए, और मैनिफेस्ट कर लीजिए, एक विश मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप जो कुछ भी चाहते हैं। और अगर आप डेली ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय।